हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाद है। यार भाई साहब, भारत ने ब्रिक्स में 13 देशों को शामिल करके पाकिस्तान के कागजात फाड़ कर फेंके टीन के डब्बे में। 13 देशों को शामिल कर दिया इंडिया ने और पाकिस्तान को नहीं किया। अब भाई साहब उसके पेपर जो थे वो एंट्री के उसको फाड़ के टीन के डब्बे में फेंक दिया। लगा ले वजह 13 देशों को मोदी जी ने ऐड कर दिया। तो यानी पाकिस्तान को मुंह तक नहीं लगा कसम से, यानी G7 बढ़ गया, G20 की टक्कर आ गई। टक्कर आ गई। तो वॉच करते हैं भाई, ये तो वॉच करेंगे आखिर कौन कौन से देशों को भारत ने किया है ऐड। तो कौन करते हैं स्टार्ट। बड़े ही सिंसियर मैनर और ईमानदारी के साथ हम अमेरिका और वेस्टर्न देशों के साथ रिश्ते लगातार मजबूत कर रहे थे। काफी सारी चीजें भारत ने अमेरिका और वेस्टर्न देशों के कहने के ऊपर की, लेकिन फिर भी ये देश खालिस्तान मसले के ऊपर उल्टा भारत की आर्म ट्विस्टिंग करके हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में इन सबको सबक सिखाना तो बनता था, और पिछली रात जब आप सब सो रहे थे भारत सरकार ने काम भी कर लिया है। दरअसल रशिया और चाइना ये लगातार पिछले काफी सालों से कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका और उसके एलाइज ने यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF, FATF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस और भी कई सारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो हाईजैक करके इनमें दादागिरी बनाई हुई है, इसका कोई तोड़ निकले। और इस टास्क को पूरा करने के लिए रशिया और चाइना के पास एक सबसे बड़ा हथियार, या फिर ये कह लो कि सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र था, वो था ब्रिक्स। लेकिन इस ब्रिक्स संगठन का फुटप्रिंट ग्लोबल लेवल के ऊपर पहुंचे, इसके लिए रशिया और चाइना को चाहिए था भारत का साथ। और न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने भी रशिया और चाइना को अपना सपोर्ट एक्सटेंड कर लिया है, और इस बहती गंगा में टर्की ने भी अपना हाथ धो लिया। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि रशिया में जो इस साल का ब्रिक्स समिट हो रहा है, वहाँ पर भारत की सहमति के साथ अभी कुछ ही घंटे पहले एक बहुत ही बड़ा मेजर डिसीजन लिया गया है। इस बार का जो ब्रिक्स समिट हुआ है उसमें दुनिया के 40 देशों को इनवाइट किया गया था, और रशिया तो पहले भी कई बार बता चुका है कि इस साल 30 से भी ज्यादा देशों ने ब्रिक्स संगठन को ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन भेजी है। न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले कल इन दुनिया के 30 देशों में से 13 देशों को ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज के तौर के ऊपर एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसका मतलब है कि ये 13 देश ब्रिक्स के फुल मेंबर्स अभी नहीं बनेंगे, लेकिन ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज होने के नाते इनको ब्रिक्स के कुछ सिलेक्टेड इनिशिएटिव्स में हिस्सा लेने की परमिशन दी जाएगी। ये सारे इनिशिएटिव्स ट्रेड, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज के लिए होंगे। हो सकता है कि इन देशों के साथ ट्रेड को प्रमोट किया जाए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की फंडिंग हो, और ब्रिक्स के तहत कुछ एग्रीमेंट साइन किए जाएं। अभी जो 13 देश अभी के लिए ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज बनाए गए हैं, इनको अभी तो फुल मेंबर नहीं बनाया गया है, लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर इनमें से काफी सारे देशों को फुल मेंबरशिप भी दे दी जाए, और ये पिछले साल के 5 देशों की तरह फुल मेंबर्स के तौर पर ब्रिक्स में शामिल हो जाए। अभी के समय ब्रिक्स में वही 10 देश हैं जो पिछले साल थे। अभी जो 13 देशों को ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज का टाइटल मिला है, इनमें सबसे पहला नाम है टर्की। टर्की को एशिया से ऐड किया गया है। उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया से इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और मलेशिया को ऐड किया गया है। सेंट्रल एशिया से उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान को ब्रिक्स पार्टनर बनाया गया है। वहीं पर यूरोप से बेलारूस को ऐड किया गया है, जो कि आज के डेट में यूक्रेन से लड़ाई में रशिया को काफी सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका के ठीक नीचे वाली साइड लैटिन अमेरिका से क्यूबा और बोलीविया को जोड़ा गया है। उसके बाद अफ्रीका से अल्जीरिया, नाइजीरिया और युगांडा को ब्रिक्स पार्टनर कंट्री बनाया गया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि ब्रिक्स में नए देशों को जोड़ने के लिए भारत ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, यानी कि भारत की तरफ से अप्रूवल दे दिया गया है। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि इस बार दुनिया के हर एक रीजन से अलग अलग देशों को ब्रिक्स के साथ ब्रिक्स पार्टनर कंट्री बनाकर जोड़ा गया है, ताकि ब्रिक्स संगठन केवल एक छोटे से रीजन तक सीमित ना रहे। यूनाइटेड नेशंस की तरह वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर ब्रिक्स का फुटप्रिंट महसूस हो। टर्की के नाम के ऊपर भारत ने भी सहमति दी है। इसका मतलब है कि टर्की के साथ भी हमारे रिलेशंस धीरे धीरे सुधर रहे हैं। और इस बार तो अर्दोगान ने भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कश्मीर मुद्दा नहीं उठाया था। चाइना के साथ तो ऑलरेडी हम बॉर्डर डिस्प्यूट्स सॉल्व कर चुके हैं। हालांकि चाइना के ऊपर विश्वास करना बेवकूफी होगा और हमें आगे अलर्ट रहना पड़ेगा। ब्रिक्स संगठन जितना बड़ा होगा, वेस्टर्न देशों के खिलाफ हम उतना ही स्ट्रांग होंगे। इसलिए इस बार सीधा 13 देशों को ही ब्रिक्स के साथ जोड़ा गया है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इन 13 देशों के ब्रिक्स के साथ जुड़ने से अमेरिका और वेस्टर्न देशों के पेट में दर्द तो जरूर होने वाला है। वैसे ये 13 देश अभी फुल मेंबर्स नहीं बने हैं। ब्रिक्स में अभी भी फुल मेंबर्स की संख्या 10 ही है। आपको क्या लगता है कि ब्रिक्स संगठन में टोटल कितने देश होने चाहिए, यानी कि ब्रिक्स संगठन के अंदर टोटल मेंबर्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? 20, 30 या फिर उससे भी ज्यादा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो खत्म। मैं एक ही बात सीधा टक्कर की बोलूंगा
कि यूनाइटेड नेशन का बाप होना चाहिए ब्रिक्स को। बिल्कुल मैं कहता हूँ यूनाइटेड नेशन का नाम मिट्टी में मिला देना चाहिए ब्रिक्स को, क्योंकि भाई साहब इधर लीडर भारत है ना भाई साहब। चाइना और रशिया ने भाई साहब भारत के पास लिस्ट भेजी है जी, ये 30 देशों ने अप्लाई किया है। मोदी जी क्या करना है कुछ बताएं। किस किस को शामिल करें? मोदी जी ने 13 देशों पे स्टैंप लगाई है और अनाउंसमेंट हो गई कि भाई साहब ये ऐड हो रहे हैं 13 देश, जिसमें से पाकिस्तान के कागज फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक भाई दी। साहब टीन के डब्बे में के पाकिस्तानी हो तुम तो हो खुद भी कचरा, और तुम्हें मैं फेंक भी सबके सामने कचरे में रहा हूं। तुर्की ने पाकिस्तान का साथ देना छोड़ा, आज तुर्की को भारत ने ऐड कर दिए। सबसे परफेक्ट एग्जांपल है कश्मीर। कश्मीर करोगे तो भाई भारत का डंडा यूनाइटेड नेशन में तो ये पुर्तगाल ने नहीं कुछ बोला था और ना। देखो आज उसका फायदा हुआ इसको, बिल्कुल फायदा हुआ। और भाई साहब बेलारूस जो रशिया का साथ देता है वॉर में, वो उसको ऐड कर लिया। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ये सारे इंडिया के साथ है, इनको ऐड कर लिया गया। मोदी जी ने इनको ऐड कर लिया। लैटिन अमेरिका के देशों को किया, कीनिया, नाइजीरिया, देख ले, युगांडा, उनको भी ऐड किया। पाकिस्तान जो ये बड़े फड़ियां मारता, हमारे पास एटम बम है, सालों एटम बम तुमने, तुम्हारा भारत ने तुम ही दे दिया। देख ले, मोदी जी की मोहर के बगैर वो चीज हुई नहीं ना जो ये मैं हैरान रह गया कि भाई देशों को ऐड करने में रशिया और भाई साहब चाइना मोदी के कदमों में गिरे हुए कि क्या करना है। मोदी जी बताएं। ये 30 तरह से आई, 30 एप्लीकेशन आई हुई। आज चाइना भी समझ गया और रशिया भी समझ गया कि मोदी वो काम करता है जो भाई साहब फ्यूचर का फायदा हो। बिल्कुल मोदी ने वो देशों को ऐड किया ही नहीं है जो बकचोद थे सारे। भाई साहब मोदी ने उन देशों को ऐड किया जो भारत और रशिया के फायदे के बंदे हैं। बिल्कुल, और जो इनको फायदा दें। बिल्कुल, ये वो देशों को ऐड किया, ये नहीं कि भाई साहब जीता जागता सांप अंदर ला के बैठा दें अपने साथ। अब तो भाई हमारी पाकिस्तानियों की फिलहाल एग्जांपल सांप जैसी मैं खुद बोलूंगा, फिलहाल यही हमारी एग्जांपल। बिल्कुल। और देश, और भाई साहब अमेरिका की तो भाई साहब जली हुई है। यार यूरोप तो बुझा हुआ है, उनको तो मर्जी लगी हुई है कि ये क्या बना दिया, ये ब्रिक्स है। अभी तो भाई यूनाइटेड नेशन की टक्कर हो रही है। हाँ, अभी तो देखो 10 देश हैं, 13 और आ गए हैं, करीब 23 हो गए, 23 देश। अगर अगले साल होती है 10 को और ऐड कर देते 33 हो जाएंगे। और फिर भाई साहब ये बढ़ता जाए। यूनाइटेड नेशन का 4 से 5 सालों में जो अस्तित्व है, ये जो बड़ी बड़ी फाड़े सारे मारते हैं, चाइना भी मारता है, इधर उधर अमेरिका, हमारे पास वीटो पावर है, मोदी सबको खत्म कर दे। बिल्कुल खत्म। यार देखो कैसी जरूरत इन देशों को इस मोदी जी की पड़ गई है कि यहाँ पे लीडर की तरह मोदी जी बैठा हुआ है ब्रिक्स में, और अनुमति के मोदी जी से सारे ले लेके काम कर रहे हैं। हमें शामिल करो, हम शामिल करो, सारे कदमों में गिरे। और हमारा मेरी बात याद रखना, आने वाले 6-7 सालों में यूनाइटेड नेशन को ये पीछे छोड़ देंगे। ओ भाई यूनाइटेड नेशन खत्म हो जाए, नामो निशान नजर नहीं आएगा भाई, क्योंकि यहाँ पे लीडर है मोदी, और मोदी वो फैसला करता है जो भाई साहब इंसानियत के नाम पर हो। बिल्कुल, मोदी वो फैसला करता ही नहीं है जो वीटो कर दिया तो वो कर दिया तो वो भाई फायदा मैदा, ये नहीं। मोदी बात करता है सीधा टक्कर की। तभी तो आज देश लाइन में लगे। यार आप अमेरिका ने कभी, यूरोप ने ये सोचा है कि गरीब देशों भी किसी चीज में बुलाएं और इन्हें भी शामिल करें? कभी भी उन्होंने गौर ने सोचा है? और मोदी वो चीज सोचता है। आपने कभी ये चीज सोची कि भाई साहब भारत की ब्रिक्स में जो भारत और रशिया ने मिलकर बनाई, लेकिन लीडर सबसे बड़ा फंडर जो फंड मारता है वो इंडिया देता है। बिल्कुल फंड देता है। और भाई आपने सोचा था कि इस सम्मेलन में इसके अंदर 30 देश से अप्लाई करेंगे, 30 प्लस? नहीं सोचा था। देख लो, ये है ताकत इस महान इंडिया की, जिसने आज 10 से 15 सालों में अपनी ताकत को इस दुनिया में मनवा दिया मोदी जी के। और गरीब देशों को भी इसमें अल्लाह के खड़ा कर दिया। ये है मोदी। मोदी ये जो गरीबों का साथी और गरीबों का सहारा है। सबसे पहले गरीबों को ऐड किया। देख ले ना, साउथ अफ्रीका के भाई साहब सारे गरीब देश है ना, 4 देशों को ऐड किया। देख ले गरीब देश। यही बात बोलूंगा एट दी एंड, मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल। यार आपकी क्या थॉट है? 3 वीडियो तुम करते हो।